कभी सोचा है कि कोर्ट की कार्रवाई का क्या होता होगा जब जब उसका सबसे जरूरी आदमी ही गायब हो। आज हम कानून की ठीक उसी स्मार्ट प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो तब काम आती है जब कोई समन लेने के लिए दरवाजे पे मिले ही नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक बहुत जरूरी केस चल रहा है और जिस इंसान को कोर्ट में हाजिर होना है उसका कोई अता पता ही नहीं है। ऐसे में तो इंसाफ का पहिया जैसे थम सा जाएगा, है ना? पर नहीं, कानून के पास इस मुश्किल का भी एक बहुत खास जवाब है। तो आज के इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बंद दरवाजे की, मतलब मामला शुरू कहाँ से होता है। फिर देखेंगे कि जब नॉर्मल तरीके काम नहीं करते तब क्या होता है। इसके बाद आएगा सबसे दिलचस्प हिस्सा, घर पर चिपका हुआ एक नोटिस कैसे गेम चेंजर बन जाता है। साथ में एक इंटरनेशनल एंगल भी है, वो भी देखेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि भाई ये पूरा तरीका इतना जरूरी है क्यों। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, बंद दरवाज़ा। देखिए, किसी भी कानूनी कार्यवाही की जो बुनियाद है ना, वो एक छोटे से कागज़ पर टिकी होती है, लेकिन असली चुनौती उस कागज़ को सही इंसान तक पहुंचाना ही है। तो ये सम्मन होता क्या है? समझिए कि ये कोर्ट की तरफ से भेजा गया एक सुपर इम्पॉर्टेंट रजिस्टर्ड लेटर है। इसका सही इंसान तक पहुंचना ही सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि पूरी की पूरी कानूनी कार्रवाई इसी पर टिकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये लेटर पहुंचे ही नहीं तब क्या? और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब समन पहुंचाने के सारे सीधे साधे रास्ते, सारे नॉर्मल तरीके फेल हो जाते हैं, तब कानून क्या करता है? यहीं पर एक टर्म आता है, ड्यू डिलिजेंस या उचित परिश्रम। देखिए, कानून कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करता। वो कोई भी अलग रास्ता अपनाने से पहले ये पक्का करता है कि समन पहुंचाने की हर मुमकिन, हर नॉर्मल कोशिश की जा चुकी हो। इसी को कहते हैं ड्यू डिलिजेंस या उचित परिश्रम। इसका सीधा सा मतलब है कि जो ऑफिसर सम्मन देने गया है, उसे ये साबित करना पड़ता है कि उसने उस इंसान को ढूंढने की और उसे सम्मन थमाने की हर वाजिब कोशिश की है। जब ये साबित हो जाता है, सिर्फ तभी कोई दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता है। तो जब सारी नॉर्मल कोशिशें फेल हो जाती हैं, तब कानून अपना प्लान बी निकालता है। और यही है हमारा आज का टॉपिक, सेक्शन 67, जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। तो चलिए देखते हैं कि ये घर पर नोटिस चिपकाने वाला सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इस बारे में कानून बिल्कुल सीधा और साफ कहता है। वो कहता है कि सर्विस करने वाले ऑफिसर को समन की एक कॉपी उस व्यक्ति के घर के किसी सहदृश्य हिस्से पर चिपकानी होगी। सहदृश्य मतलब ऐसी जगह जो दूर से ही नजर आ जाए। और सहज दृश्य या अंग्रेजी में कहें तो कंस्पिक्यूअस, इसका मतलब बहुत सिंपल है, कोई ऐसी जगह जो एकदम सामने हो, जो साफ साफ दिखे, जैसे कि घर का मेन दरवाजा। मकसद ये है कि इसे कहीं छुपा कर ना लगाया जाए। तो ये पूरा प्रोसेस आप समझिए 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, सारी नॉर्मल कोशिशें फेल हो गईं। स्टेप 2, ऑफिसर ने घर के सामने वाले हिस्से पर समन चिपका दिया। स्टेप 3, अब मामला वापस कोर्ट पहुंचता है, जो सारी जांच पड़ताल करता है। और फाइनली स्टेप 4, कोर्ट ये तय करता है कि क्या इस चिपकाए हुए नोटिस को समन की डिलीवरी माना जाए या नहीं। और ये बात बहुत जरूरी है, सिर्फ नोटिस चिपका देना ही काफी नहीं होता। असली पावर और फाइनल फैसला हमेशा कोर्ट के हाथ में ही रहता है। कोर्ट चाहे तो कह सकता है हाँ, समन सर्व हो गया, या फिर वो ये भी आदेश दे सकता है कि नहीं, एक बार फिर से कोशिश करो। अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। क्या होगा अगर वो इंसान देश में है ही नहीं? ये जो इंटरनेशनल एक्सेप्शन है ना, ये हमें कानून के पीछे की सोच को और भी अच्छे से समझाता है। ये कंपैरिजन देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। अगर कोई इंसान इंडिया में है तो उसके घर पर नोटिस चिपकाना एक वैलिड तरीका है, लेकिन अगर वो विदेश में नौकरी कर रहा है तो फिर उसके इंडिया वाले घर पर नोटिस चिपकाने से काम नहीं चलेगा, उसे काफी नहीं माना जाता। तो सवाल ये है कि विदेश में बैठे इंसान तक सम्मन पहुंचेगा कैसे? इसके लिए एक बिल्कुल अलग सिस्टम है। सम्मन को उस देश में जो इंडियन एम्बेसी है उसके पास भेजा जाता है, फिर एम्बेसी उसे उस व्यक्ति तक पहुंचाती है। इससे पता चलता है कि हमारा कानून कितना फ्लेक्सिबल है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो इन सब नियमों का, इस पूरी प्रक्रिया का आखिर मतलब क्या है? ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक लास्ट रिजॉर्ट है।
एक आखिरी रास्ता जो इंसाफ के पहिए को रुकने से बचाता है। मतलब ये तरीका ये पक्का करता है कि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती रहे, सिर्फ इसलिए कोई केस ना रुके क्योंकि किसी को ढूंढे ना मुश्किल हो रहा है, और सबसे जरूरी बात कि न्याय का जो फ्लो है वो बना रहे। तो इस पूरी बातचीत को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये पूरा सिस्टम हमें दिखाता है कि कानून कैसे दो बहुत जरूरी चीजों के बीच एक बैलेंस बनाता है। एक तरफ है केस को आगे बढ़ाने की जरूरत, और दूसरी तरफ है किसी भी इंसान का ये अधिकार कि उसे सही तरीके से सूचना मिले। ये बैलेंस कैसे काम करता है, ये सोचने वाली बात है।